गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम जो फर्स्ट रसायन का चैप्टर पढ़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम कोलोइड के बारे में बात करेंगे। अब देखिए कोलोइड क्या होता है। देखिए एक तो होता है जिसे मैं कहूँगा आपका, अगर आप मानेंगे वो देखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? विलियन को। फिर एक होता है सस्पेंशन जिसे कहते हैं सस्पेंशन, आगे पढ़ेंगे अभी हम। और बीच में उनके होता है कोलोइड। अब देखिए यही दिक्कत है, आधा अंग्रेजी में होता है आधा हिंदी में होता है। एक सॉल्यूशन हो गया, कोलॉइड हो गया, सस्पेंशन हो गया। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे विलियन कहते हैं। विलियन का मतलब ये होता है जो अणु पूरी तरह एक दूसरे में घुल जाए, उसे कहते हैं विलियन। दूसरा वाला क्या होता है? एक होता है सस्पेंशन जो बिल्कुल ना घुलें, जैसे रेत, अगर पानी में रेत डालेंगे तो रेत नीचे सेटल हो जाएगी। तीसरा होता है कोलॉइड। अब कोलॉइड का मतलब क्या होता है? देखो कोलॉइड का मतलब होता है जो ना तो पूरी तरह घुले, ऐसा भी ना हो घुले ना। अब देखो कोलॉइड को देखने के लिए, क्योंकि कोलॉइड का साइज काफ़ी कम होता है पर उनके मुकाबले नहीं होता है सॉल्यूशन का। इसका साइज कितना बड़ा होता है? 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 के बीच में होता है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये देखने से पता चल जाए कोलॉइड है, कभी कभी देख भी सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते। जैसे आपने देखा होगा जो कोहरा होता है ना, वो कोलॉइड का एग्जाम्पल होता है। और कभी कभी कोलॉइड दिखता नहीं है तो उसके लिए एक प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव। जैसे आपने देखा होगा पहले लोगों के घर में टीन के मकान होते थे तो उसमें एक कोने से लाइट आ रही होती थी, उसमें धूल के कण दिखते थे। आज भी आप अगर कहीं पे जंगल या किसी चीज़ में जाएं जहाँ पेड़ है तो कोने से लाइट आ रही होती है, सुबह जाड़ों के दिनों में अक्सर दिखाई देता है ये। तो वहाँ पे कई बार दिखाई देता है कि धूल के कण है, तो वो कोलॉइड है। देख भी सकते हैं, कई बार नहीं भी पता चलता है। जैसे दूध है, अब दूध को देख के आपको पता नहीं चलेगा कि कोलॉइड है, लोग क्या कहेंगे विलियन है। नहीं, दूध कोलॉइड है। हाँ, अगर दूध को पानी के साथ घोल दो तो विलियन हो जाएगा क्योंकि दो अंदर घुल जाएंगे। लेकिन दूध अपने आप में क्या है? अगर प्योर दूध लेता हूँ, कोलॉइड है। तो कोलॉइड का वर्गीकरण कितना होता है? देखो कोलॉइड का वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि किस चीज़ को, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है और जो चीज़ कम मात्रा में है। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है उसे हम बोलते हैं प्रक्षेपित अवस्था, और जिसमें वो होगी उसे हम बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम। जैसे अगर मान लिया जाए कहीं पर जल ज़्यादा है और सॉलिड कम, वो है उसमें जो है ज़्यादा है और जल कम है, जैसे कोलगेट वगैरह होते हैं, तो वो क्या होगा? वो अलग होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जल कम है और सॉलिड ज़्यादा है। अब उल्टा भी हो सकता है, कहीं कहीं जैसे बक्खर वगैरह होते हैं, चाशनी होती है, तो उसमें क्या होगा? प्रशीति अवस्था क्या होगी? सॉलिड होगी, और माध्यम क्या होगा? लिक्विड होगा। ऐसे होता है। ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर जान सकते हैं, उनकी क्रिया के आधार पर जान सकते हैं, और कणों के प्रकार पर जान सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे में जो पहला वाला पॉइंट है ना, प्रक्षेपी अवस्था, मतलब किसको डाला जा रहा है और किस में डाला जा रहा है, इसमें माना जाता है। तो इसके आधार पर हम वर्गीकरण को देख लेते हैं। इसके आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रशिक्षित अवस्था ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है, देख लो ना, दोनों ठोस हैं, उसके बावजूद भी कोलोइड है। देखो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, दोनों ठोस होने पे भी कोलोइड हो सकता है, जरूरी नहीं। हाँ, अगर गैस है तो गैस तो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन में आएगी भैया, ये बात ध्यान रखना। कहीं पता चला आपने गैस गैस लिख दिया, नहीं। प्रक्षेपण अवस्था क्या होती है? जो कम मात्रा में हो। प्रक्षेपण माध्यम होता है ज़्यादा मात्रा में हो। ऐसा नहीं होगा दोनों गैस गैस, नहीं। गैस गैस तो हमेशा विलयन ही बनाती है। जैसे ठोस और ठोस का एग्जाम्पल क्या है? कांच होते हैं ना, रंगीन कांच, वो इसका एग्जाम्पल है। आप कैसे पता चला विलियन है? इसका साइज देख के। आप हर वैसा साइज हम देख के नहीं बता सकते, मैंने बताया था। माइक्रोस्कोप से और अन्य टेक्निक से, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक से पता लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए जरूरी नहीं है कि अगर ठोस ठोस होगा तो हमेशा कोलोइड होगा, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने पीतल देखा होगा, दोनों ठोस होते हैं। पीतल किससे बना होता है? जिंक से और कॉपर से। ठीक है। तांबे से और जस्ते से। उसके बावजूद वो क्या होता है? उसके बावजूद वो कोलोइड नहीं होता है, वो विलियन भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, विलियन समझ के या कोलोइड समझ के हमारे दिमाग में एक जहन में बात आती है कि भाई ये लिक्विड होंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या था? अगर प्रशीत अवस्था ठोस हो और प्रक्षेपण में माध्यम द्रव हो जाए तो क्या होता है? सोल होता है। अब देखो ये सोल जो है ना, ये बहुत दिक्कत करेगा भाई। सोल जो है एक तीन चार प्रकार के होते हैं। सोल, एक को सोल बोलते हैं जब सॉलिड, अगर, अब जैसे सॉलिड लिक्विड बोलते हैं, इसका मतलब है पहले जो बोला जाता है वो प्रक्षेपित अवस्था की बात होती है, और जो बाद में बोला जाता है प्रक्षेपण माध्यम की बात होती है। जैसे सॉलिड लिक्विड अगर मैं कहूँगा तो प्रक्षेपित अवस्था की बात हो रही है। इसका एग्जाम्पल क्या गया भाई? पेंट है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि कोशिका तरल है, ये मत देखो, ये बायोलॉजी वाले ज़्यादा पढ़ते हैं, याद कर लेना बस, ये कोशिका तरल होता है। ठीक है, कोलोइड का एग्जाम्पल होता है। तीसरा क्या है भाई? पहला वाला ठोस है और दूसरा वाला गैस है, इसे बोलते हैं एरोसोल। अब देखो देखा सोल में कितनी परेशानी हो गई। ठोस और द्रव्य को भी सोल बोलते हैं और ठोस और गैस को क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? धुआं है ना, धूल है। धुआं भी देखना पूरी तरह जो होता है धुएं में, अब आप कहोगे अरे धुआं कैसे हो गया, धुआं तो गैस है। नहीं,
धुआं पूरी गैस नहीं होती, ध्यान रखना। तीसरा क्या है, प्रक्षेपित द्रव अवस्था क्या है, द्रव है, लेकिन ज़्यादा में क्या है, ठोस है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जेल होता है, पनीर है, जेली है। इसमें क्या होता है भाई, द्रव कम मात्रा में होता है, ठोस ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पनीर और जेली है। अगर दोनों द्रव द्रव हो जाएं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे इमल्शन या पायस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, दूध है, बालों की क्रीम है, मक्खन है, दोनों लिक्विड है इसमें, ठीक है, दोनों क्या है, लिक्विड है, लेकिन लग रहे भले ही हमें सॉलिड की तरह जाए तो, लेकिन होते लिक्विड है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सब चीज़ें हैं इसका एग्जाम्पल। अगर एक द्रव्य हो जाए दूसरा गैस हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, धुंध है। तो अब देखो द्रव्य है और साथ में गैस है, अब देखो ये कैसा एग्जाम्पल है। देखो अगर ठोस और गैस हो तो धुआं होता है, और द्रव हो गैस हो तो धुंध होता है। इसलिए जो धुंध हमें दिखती है ना, वो केवल धुंध नहीं होता, उसमें धूल भी होती है, इसलिए हमको उसके ठोस के कण भी दिखते हैं। खासकर अगर आप ना जाड़ों के दिनों में देखेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। तो उसमें दोनों होते हैं, एरोसोल होते हैं और सोल भी होता है, ठीक है। तो देखो इसको भी एरोसोल ही बोलते हैं वैसे। तो एरोसोल समझ में आ गया। अगर ठोस और गैस है तो भी उसे एरोसोल बोलते हैं, और द्रव और गैस है तो भी उसे एरोसोल बोलते हैं। तीसरा क्या है कि यह प्रशीत अवस्था गैस हो, ठीक है, और परीक्षण माध्यम कितना ठोस हो। अब इसका एग्जाम्पल में फ्यूमिज पत्थर दिया मैंने, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं देखा इसलिए मैं इसका आपको नहीं बता पाऊंगा। आप फोम या रबर का एग्जाम्पल है, इसमें गैस कम मात्रा में होती है लेकिन ठोस के अंदर रहती है। आपने देखा होगा घर में जो जोना होता है बर्तन साफ करने वाला, वो भी इसका एग्जाम्पल है। अगर गैस हो कम मात्रा में और वो द्रव में हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं फोम कहते हैं इसे, ठीक है। तो गैस और द्रव है, ध्यान रखना। तो गैस और द्रव्य, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फेन होता है, ठीक है, क्रीम होती है, साबुन का झाग सबसे बड़े इसका एग्जाम्पल है। अब देखो कोलॉइड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। कोलॉइड होता है दो प्रकार का, इतना ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत, लेकिन ये तो याद ही करना पड़ता है, ये अक्सर आता है पेपर में। कोलॉइड या जो है दो प्रकार का होता है। अगर हम इस एक तो ये माध्यम है कि कोलॉइड तंत्रों के प्रकार किसके प्रशीत अवस्था और माध्यम के आधार पर। फिर एक होता है कि वो क्रिया किस हिसाब से करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा आधार होता है। तो दो होते हैं, द्रव रागी कोलॉइड और द्रव विरागी कोलॉइड। द्रव रागी कोलॉइड का मतलब क्या होता है, जो द्रव को साथ रहना पसंद करेंगे, ठीक है, जैसे कि याद करो हम जिलेटिन, रबर, इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और होता है द्रव विरागी कोलॉइड, वो क्या करेंगे, धातुओं से घृणा करेंगे, ठीक। तो ये है, इसका मतलब है कि एक द्रव से प्यार करेंगे और दूसरे क्या करेंगे, द्रव से वो करेंगे, नफरत करेंगे। तो इसके आधार पे भी हम लोग इसे देख सकते हैं। फिर है प्रक्षेपित आकार पे। पहला होता है बहुआण्विक, बहुत सारे अणु हुए जुड़ के बना दिया भाई। एक होता है मिशेल। मिशेल का मतलब क्या होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। इसको किस में पढ़ते हैं, मिशेल को, जब ये झाग बनाते हैं ना उसका, उसको बोलते हैं मिशेल की रचना। वृद्धाण्विक कण में क्या मतलब क्या होते हैं, जिनमें कोलॉइड सीमा में होता है, बड़ी मात्रा में होते हैं ये भी, उनको बोलते हैं। जैसे पॉलीथीन है, नाइलॉन है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मिसाइल निर्माण क्या होता है, ये हम पहली जान चुके हैं, पहली क्लास में। होता क्या है बच्चों, इसमें देखो दो अखड़े होते हैं, दो कड़ियाँ होती हैं, एक होता है RCO माइनस और Na। देखो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एक होता है द्रव विरागी कणा, एक होता है द्रव रागी कणा। जब दोनों को पानी में घोला जाता है, जो जो जल रागी कणा होगा, द्रव रागी नहीं सॉरी, जल रागी कणा होगा, वो क्या होगा, जो लिपिड होगा उसके प्रति संवेदनशील होगा। तो मान लिया ये हमने सोप वाले चैप्टर में पिछले साल पढ़ चुके हैं हम इसे। तो मान लिया RCO Na है, RCO Na को जल में डालेंगे तो CO माइनस अंदर की तरफ आ जाएगा जल की तरफ, RG आ जाएगा बाहर की तरफ आ जाएगा। फिर हम उसे हाथ से हिला देते हैं और वो क्या होता है, उसका जल चला जाता है, उसका मैल जो होता है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। साबुन बिल्कुल देखिए ऐसी क्रिया करते हैं, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। एक बार फिर बताता हूँ, देखो क्या होता है साबुन में। साबुन में दो कणे होते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला। तो RCO माइनस होता है। तो जैसे ही हम जल में अगर हम सिंपल डालेंगे तो साबुन क्या होगा, स्कम की रचना कर देता है। लेकिन इनको इस तरह बनाया जाता है, जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं, अच्छे क्वालिटी के जो डिटर्जेंट वाले हैं उसको मान रहे हैं, अभी हम साबुन और डिटर्जेंट में फ़र्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो RCO क्या करेगा भाई, एक जल रागी कणा है, जो Na वाला है वो जल के साथ रिएक्शन करेगा, और जो बाहर वाला हिस्सा है CO माइनस, वो क्या करेगा, जो लिपिड जो हमारे गलत अलग चीज़ें होती हैं, जो दाल चाय वगैरह होते हैं, ये इनके साथ अभिक्रिया, दोनों को हिलाएंगे, हिलाने की वजह से क्या होगा, ये इनके साथ अभिक्रिया करके मैल को निकाल देगा, इसमें बाहर चले जाएगा, ठीक है। यही था आज तक, हम आज हमने यही पढ़ा। इससे बाद हम बाद में पढ़ेंगे कोलॉइड बनाया कैसे जाता है, आगे की चैप्टर को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।